भैया धीरे धीरे अजीत आगरकर को क्लीन चिट मिलती जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? नमस्ते एंड वेलकम। रणतंत्र देख रहे हैं आप। इंडिया इंग्लैंड सीरीज शुरू होने में बस एक ही दिन बाकी है और फोकस अब पूरी तरह से क्रिकेट पर शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। जो लोग ये कह रहे थे कि कोहली रोहित के रिटायर होने के बाद अब हम टेस्ट क्रिकेट नहीं देखेंगे, मजा नहीं आएगा, हैं? वो लोग खुद बेशर्मों की तरह आपको कल टीवी के सामने दिखाई देंगे। उन लोगों में से एक मैं भी हूं। अबे साले, कहने का मतलब ये है कि इंडियन क्रिकेट फैंस अब वापस से क्रिकेट की तरफ मुड़ चुके हैं। ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि विराट और रोहित शर्मा खुद नहीं गए हैं, उनको जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दिलवाया गया है, ऐसी बातों पर खुद अजीत भैया ने सफाई दे दी थी कि विराट कोहली मेरे पास आईपीएल की शुरुआती दिनों में आए थे और बोल रहे थे कि अब मेरा हो गया, अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। यानी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर बताया कि विराट कोहली ने खुद टेस्ट को कहा है, क्या कहा है, खत्म। उन पर दूसरा इल्जाम यह लगा था कि बुमराह की बजाय गिल को कप्तान बना दिया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो हमारी कप्तानी बुमराह कर रहे थे। लेकिन अब बुमराह भाई ने दूध का दूध और जूस का जूस कर दिया है और आपको बता दिया है कि भैया असल में उनको कप्तानी दी गई थी, लेकिन उन्होंने ही कप्तानी लेने से मना कर दिया। देव मानुस निकला। बुमराह ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि कप्तानी के मामले में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। न तो ऐसा हुआ है कि बीसीसीआई ने मुझे कप्तानी से हटा दिया है और न ही हुआ ऐसा है कि कप्तानी देते वक्त मुझे नजरअंदाज किया गया। असल में जब विराट और रोहित रिटायर भी नहीं हुए थे, मैंने तभी बीसीसीआई से बोला था और कहा था कि 5 टेस्ट मैचों की जब सीरीज होगी तो मेरा वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाएगा। मैंने अपनी टीम से भी बात करी जो मेरी इंजरी का ख्याल रख रही थी। मैंने उन डॉक्टर्स और सर्जन से भी बात करी जिन्होंने इंजरी के वक्त मेरा ऑपरेशन किया था और इन सब से बात करने के बाद यह रियलाइज किया मैंने कि अपने करियर के लिहाज से मुझे और थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं खुद बीसीसीआई को मैंने कॉल किया और कहा कि मुझे लीडरशिप रोल के ऑप्शन के रूप में न देखा जाए, क्योंकि मैं 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 5 मैच तो डेफिनेटली नहीं खेल पाऊंगा। बीसीसीआई मुझे कप्तान के रूप में देखना चाह रही थी, लेकिन मुझे मना करना पड़ा क्योंकि यह सही बात नहीं है कि मैं 3 टेस्ट मैचों में अपनी टीम की कप्तानी करूं और फिर आप 2 मैच के लिए किसी और को कैप्टन बना दो। मेरे लिए खुद से ऊपर टीम थी और इसीलिए मैंने यह डिसीजन लिया। यानी कंट्रोवर्सी थियरी बनाने वालों की दुकान बंद हो गई है। अजीत भैया भी इस इंटरव्यू के आने के बाद ये बोल रहे होंगे कि इतनी खुशी मुझे आज तक। बल्कि अब तो अजीत आगरकर रोहित और कोहली को भी मैसेज कर रहे होंगे कि भैया तुम लोग भी अगर एक आध इंटरव्यू दे दो तो मेरी इमेज पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। हालांकि एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। जी हाँ, सिलेक्शन को लेकर लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ये है कि एक बार फिर हर्षित राणा को कवर के रूप में ही सही, लेकिन टीम इंडिया में जगह मिल गई है। आपको बता दें, जो टीम इंग्लैंड सीरीज के लिए डिसाइड हुई थी उसमें हर्षित राणा नहीं थे, लेकिन इंडिया एक ही टीम जिसने साथ में टूर किया है इंग्लैंड का, उस टीम में वो शामिल थे। यहां पर जो इंट्रा स्क्वाड हुआ है उसमें हर्षित राणा को 1 विकेट मिला है, जबकि उनसे बेहतर बॉलर अंशुल कंबोज साबित हुए। लेकिन अंशुल कंबोज इंडिया की फ्लाइट पकड़ चुके हैं वापस, जबकि हर्षित को रोक लिया गया है कवर रिप्लेसमेंट बनाकर। अब लोग अजीत आगरकर और गौतम भैया से पूछ रहे हैं कि भैया आप लोग कितना केकेआर का कोटा चलाओगे, क्योंकि हर्षित राणा से बेहतरीन परफॉर्मेंस कई लोगों की थी, लेकिन एक बार फिर मेहरबान सिर्फ हर्षित राणा पर हुआ गया है। क्या आपको भी लगता है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना। कल से सीरीज भी शुरू हो रही है तो उसके बारे में भी मस्त वीडियो लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे। सी यू टुमारो। गुड बाय। जय हिंद।